दिल्ली की गलियों में होली का दिन हमेशा रंग, शोर और हंसी से भरा होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। सुबह से ही उत्तम नगर की तंग गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में पिचकारी थी, किसी के हाथ में रंग का गुब्बारा। लाउड स्पीकर पर गाने बज रहे, छतों से रंग और पानी नीचे गिर रहा और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही, होली है। लेकिन उस दिन उसी गली में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। दोपहर करीब 2 बजे का समय। एक छोटी बच्ची अपने घर की छत पर खड़ी, उसके हाथ में पानी से भरा एक गुब्बारा था। वह नीचे खड़े अपने पापा पर गुब्बारा फेंककर उन्हें चौंकाना चाहती थी। उसने हंसते हुए गुब्बारा फेंका, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गुब्बारा सीधे उसके पापा पर नहीं गिरा, बल्कि सड़क से गुजर रही एक महिला के पास गिरकर फट गया। पानी के छींटे उस महिला के कपड़ों पर पड़ गए। महिला अचानक रुक गई। उसने ऊपर देखा और गुस्से में जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है। बच्ची डर गई और तुरंत अंदर भाग गई। नीचे से उसके घर वाले बाहर आए और बोले, बहन जी, बच्ची है, गलती से हो गया। लेकिन महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ। कुछ मिनट तक बहस होती रही। गली के लोग भी इकट्ठा हो गए। काफी समझाने के बाद मामला शांत हो गया। सबको लगा बस बात खत्म हो गई, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। करीब 30-40 मिनट बाद गली में अचानक हलचल शुरू हुई। कुछ लोग तेजी से गली में आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनके हाथों में डंडे और लोहे की रॉड थी। गली के लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में सबको समझ आ गया। ये लोग बदला लेने आए थे। उसी समय 26 साल का एक युवक अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसका नाम तरुण। वह सुबह से अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और अब घर लौट रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गली में कुछ देर पहले क्या हुआ था। वह बस हंसते मुस्कुराते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे देख लिया और अचानक भीड़ उसकी तरफ बढ़ने लगी। पहले किसी ने उसे धक्का दिया। तरुण कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक डंडा उसकी पीठ पर पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में 8-10 लोग उसे घेर चुके थे। गली में अफरा-तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, अरे छोड़ो उसे। लेकिन भीड़ अब बेकाबू हो चुकी थी। डंडे, लोहे की रॉड, पत्थर, सब कुछ उस पर बरसने लगा। तरुण जमीन पर गिर चुका था। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गली के लोग डर के मारे दूर खड़े थे। कुछ लोग पुलिस को फोन कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण अब लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन हमला अभी भी जारी था। तभी किसी ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे तरुण के ऊपर दे मारा। उसके बाद अचानक गली में सन्नाटा छा गया। हमलावर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। लोग तुरंत तरुण के पास दौड़े। कोई पानी लेकर आया, कोई एम्बुलेंस को फोन करने लगा। कुछ ही देर में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। रात भर परिवार अस्पताल के बाहर बैठा रहा। उसकी माँ बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? लेकिन सुबह होते होते डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हम उसे बचा नहीं पाए। हैरान था। लोग सोच रहे थे, क्या सच में एक पानी के गुब्बारे की वजह से किसी की जान चली गई? होली का त्योहार जो लोगों को जोड़ने के लिए होता है, उसी दिन एक छोटी सी बात ने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। कभी कभी गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि वह इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है, और शायद उस दिन की सबसे डरावनी बात यही थी। तरुण को यह भी नहीं पता था कि वह बस घर लौटते लौटते मौत के सामने पहुंच चुका है।